अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी बातें जिन पर अमल करने के बाद आप दुनिया के काबिल, ज़हीन और कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। तो वो 3 बातें कौन सी हैं? इससे पहले कि मैं वो 3 बातें आपके साथ शेयर करूं, आप मेरे YouTube चैनल रानी ईमान फातिमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नई मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लिहाजा वो 3 बातें कौन सी हैं जिन पर अमल करने के बाद आपका शुमार दुनिया के कामयाब, काबिल और ज़हीन तरीन लोगों में होगा। साथ ही साथ इसके और भी ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो वो 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट उससे पहले एक और बात कि आपने इस वीडियो का एक लम्हा भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़वाइद देगी। एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, इसे गौर से सुनिएगा। ग्राउंड तमाशाइयों के पुरजोश नारों से गूंज रहा था। हर एक अपने पसंदीदा घुड़सवार खिलाड़ी को हौसला दे रहा था और उसकी जीत का ख्वाहिशमंद था। लाल शर्ट पहना घुड़सवार सबको पीछे छोड़ते हुए अपने हदफ की जानिब पुरजोश अंदाज में बढ़ रहा था। अब उसे यकीन हो गया कि उसने ही जीतना है, क्योंकि उसने देखा कि सब उसके पीछे हैं और वो सबसे आगे। जनाब, अब वो एंड लाइन यानी हदफ को क्रॉस ही करने वाला था कि ब्लू शर्ट पहना घुड़सवार पलक झपकते में शायद सेकंड के 10वें हिस्से में आगे निकला और हदफ को, एंड लाइन को अबूर करके जीत का एजाज़ उसने अपने नाम कर लिया। ये देखकर तो ऑडियंस भी हैरान हो गई, क्योंकि उन्हें भी यकीन था कि लाल शर्ट वाले ने जीतना है। बट अब अगर देखा जाए तो लाल शर्ट वाले की नाकामी और ब्लू शर्ट वाले की कामयाबी के पीछे एक वजह है, और वो वजह क्या आपके साथ शेयर करूँगी कि ब्लू शर्ट वाले ने अपने मुद्दे मुकाबिल और टारगेट का अंदाज़ा लगाकर अपने वक्त और एनर्जी को बेहतरीन अंदाज में मुनज़्ज़म किया। यानी वजह देखी जाए तो है मुनज़्ज़म करना, उसकी मैनेजमेंट। यानी अगर आप मुझसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछें तो मैं कहूँगी कि टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए अपने वक्त को और एनर्जी को बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर लेना, मुनज़्ज़म कर लेना। आप देखें, हम लोग समझते हैं कि शायद कोई होटल का मैनेजर है या रेस्टोरेंट का मैनेजर है तो ही हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं मैनेजर का। हालांकि याद रखिएगा, मैनेजर वर्ड किससे निकला है? मैनेज से, यानी मैनेजमेंट उसका जो मतलब है मुनज़्ज़म करना। तो हम लोग, हर वो शख्स जो मैनेज कर सकता है, मुनज़्ज़म कर सकता है, मैनेजमेंट को समझता है, हम लोग उसे मैनेजर कह सकते हैं। आप रोज़ाना का टाइम टेबल बनाएंगे। मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी कि हमने रोज़ाना मुख्तलिफ काम करने होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने आज पेंटिंग बनानी है तो 24 घंटे है मेरे पास। अब मैं उस 24 घंटों में से उस पेंटिंग बनाने के टाइम को मैनेज करूँगी, यानी मैंने यहाँ पे भी मेरी मैनेजमेंट आ गई। और जब मैंने रोज़ अलग अलग काम करने हैं तो रोज़ का मैं टाइम टेबल किस तरह से मैनेज करती हूँ, ये मेरी मैनेजमेंट है। अब आप यकीन कीजिएगा, हर वो शख्स जो मैनेज कर सकता है वही कारोबार कर सकता है। यानी वो शख्स जो मैनेज नहीं कर सकता, यानी नौकरी, वो नौकरी करेगा, वो कारोबार कर नहीं सकता, क्योंकि वो मैनेजमेंट को समझता नहीं है। नहीं समझे? मतलब ये है, अब एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अब एक शख्स है जो नौकरी करता है, उसने मिसाल के तौर पे बॉस का कोई नुकसान कर दिया या कोई उससे प्रॉब्लम हुई तो उसने छुट्टी कर दी। अब हुआ ये कि वो बॉस के पास अगले दिन गया, बॉस ने उसे डांटा थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना कि उसने कोई नुकसान किया तो बॉस ने उसे थोड़ा सा उस पर गुस्सा किया। उस वक्त उसे गुस्सा आया, उस वक्त उसे मुमकिन है बुरा लगा हो, बट उसके बाद टाइम गुजरा, उसने फिर से अपनी वही लाइफ स्पेंड करना शुरू कर दी। मतलब उस चीज़ को भूल गया और उसका उससे कोई ना बेनिफिट हुआ ना नुकसान हुआ। बट यहाँ पे देखें, बॉस को कितना उसका नुकसान हुआ कि उसके ना आने से बहुत से काम रुक गए होंगे। और ऐन मुमकिन है कि उसने कोई नुकसान किया तो उसमें बॉस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा हो, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को तो बॉस ही जानता है। सो एक कारोबार में किस तरह उसने मैनेज किया ये उस पर है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एक शख्स, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल स्कूल की एग्जांपल ले लें, अगर कोई शख्स स्कूल का कारोबार करता है, यानी स्कूल बनाया हुआ है, सो अब अल्लाह ना करे उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो या खुदा न ख्वास्ता उसके किसी रिलेटिव की डेथ हो जाए, तो अब वो इस हालत में नहीं है कि वो सुबह स्कूल को खोल सके। पर उस वक्त पेरेंट्स को उसकी प्रॉब्लम से कोई मसला नहीं है। वो 7 बजे स्कूल का टाइम सुबह, तो उन्हें उस टाइम पे गेट खुला हुआ चाहिए, उन्होंने अपने बच्चों को अंदर करना है। दैट्स इट। मतलब हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में किसी को भी आपकी प्रॉब्लम से, आपके मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। सो अब वो उस वक्त वो
वो कारोबार करने वाला शख्स, बिजनेसमैन, किस तरीके से उस कंडीशन को मैनेज करता है, हैंडल करता है और किस तरह ज़िम्मेदारी से सुबह स्कूल खोलता है, ये उस पर है। और मेरा दूसरा पॉइंट भी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, मैं आपको ये जो बातें बता रही हूँ एंड मुमकिन है आपको ये मतलब बोर लग रही हो या आप बोले हमें तो ये बातें पता है, बट मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ना, और जो तीसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप उसे सुनेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। और अगर अभी तक की बातें आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों तक शेयर करें। अच्छा, ज़िम्मेदारी, अब मेरा जो दूसरा पॉइंट है, मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के बारे में, अब बताऊंगी ज़िम्मेदारी के बारे में कि आप किस तरीके से ज़िम्मेदार बन सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी बात यह है कि ज़िम्मेदारी आप किस तरह से उसे हैंडल करें। अब मिसाल के तौर पे ज़िम्मेदारी की एक कैफियत है कि मैं एक चीज़ को यहाँ से उठाती हूँ और यूज़ करने के बाद मैं इस चीज़ को यहीं पर रख देती हूँ, तो ये मेरी एक ज़िम्मेदारी का मैंने मुजाहिरा किया। अक्सर होता है कि हमारी चीज़ें नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि हम ज़िम्मेदारी से उस चीज़ को नहीं रखते। अब मिसाल के तौर पे आप बैठे और फ़ौरन लाइट चली गई, अगर आपको पता है कि आपकी टॉर्च कहाँ रखी है या मोबाइल कहाँ रखा है, तो आप जल्दी से उसे पकड़ेंगे। आपको जगह तो पता है ना मखसूस, और आपने उसी चीज़ को वहीं पर रखा है जो उसकी जगह है, तो आप जल्दी से पकड़ेंगे, टॉर्च जला लेंगे, लाइट ऑन कर लेंगे। मतलब ये कि उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे और आपकी चीज़ें कभी घूमेंगी भी नहीं। जो चीज़ आपने उठानी आप उसकी जगह से उठाएंगे और मखसूस जगह पर रख देंगे। और दूसरी बात क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मोटर चलाती हूँ, मोटर की मिसाल है, मोटर क्या, जिससे हम पानी भरते हैं, मोटर चलाते हैं। तो मैंने मोटर चलाई, अब मैं मोटर चलाई हूँ और मैं भूल गई हूँ कि मैंने मोटर चलाई या नहीं चलाई, मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई हूँ, तो ये ज़िम्मेदारी नहीं है। इफ़ मैं मोटर चलाने के बाद उसे देखती हूँ पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा, या मैं उसे बार बार चेक करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पानी गिराया और मोटर भी बंद ना की, पानी गिरता रहा, पानी भर गया और टैंकी में से निकलना शुरू हो गया, तो पानी गिराना तो बहुत बड़ा गुनाह भी है, मुझे गुनाह भी मिलेगा, साथ में गैर जिम्मेदार भी हो गई। अगर मैं मोटर चलाने के बाद टैंकी भरने पर मोटर बंद कर देती हूँ उसके टाइम पर, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं, बस उस वक्त आपको बी अटेंटिव होना चाहिए। इसमें मैनेजमेंट भी आ गई कि अच्छी मैनेजमेंट से मैंने टाइम को मुनज़्ज़म किया, और दूसरा कि मैंने ज़िम्मेदारी से मोटर भी चला दी। अब देखें, अब आप कह रहे होंगे ये तो बातें बताई जा रही है, पर ये नहीं बता रही कि हम ज़िम्मेदार बन कैसे सकते हैं। आप वेट करें, मैं आपको वो भी अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें, ज़िम्मेदारी एक है कि हम लोग कुछ डेज़ का, आप याद रखें, साइकिल होता है कि अगर आपने ज़िम्मेदार बनना है तो आपने किन किन चीज़ों को, अक्सर ये होता है हम चीज़ों को भूल जाते हैं। हम लोग कहते हैं देखो वो कितना कामयाब है, उसे तो कोई चीज़ भूलती नहीं है, उसे हर चीज़ याद रहती है, और हम लोग हैं कि एक नंबर के भुलक्कड़। अगर हम लोग किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शूज़ पॉलिश करने हैं, मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, मैंने घर का सौदा सलफ लाना है, मैंने मोटर चलानी है, पानी भरना है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी मेरे रोज़मर्रा के काम हैं, तो अब मैंने उन कामों को मैं किसी कागज़ पे लिख लूँ, कागज़ के 4 टुकड़े करके स्टिकी नोट्स पे लिख लूँ, तो मैं वो, मुझे चीज़ें याद रहेंगी, या कोई कोड वर्ड में लिख लूँ। पर अब रोज़ रोज़ तो नहीं ना लिखी जाती, अब हम क्या हमेशा लिखते ही रहे चीज़ें, पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हमेशा ही याद रहती हैं। तो ये होता है कि अब देखें ना, अब एक मिसाल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम कभी खाना खाना भूलते हैं, या हमें कोई आके याद कराता है कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, कोई नहीं याद कराता। हमें कोई याद कराता है कि जाओ जल्दी से वॉशरूम चले जाओ, क्यों नहीं याद कराता? क्योंकि खाना खाना हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है कि इस काम को करना ही करना है, वरना हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। हम ज़रूरत के तहत वॉशरूम जाते हैं क्योंकि हमने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप चीज़ों को लिखेंगे ना, तो जब वो रोज़ आप काम करेंगे, रोज़ रोज़ वो काम करेंगे, तो वो आपके जहन नशीन होना शुरू हो जाएगा, फिर आपके जहन में रहेगा, फिर आपको वो खुद ही याद आ जाएंगे कि मैंने तो शूज़ पॉलिश करने हैं, मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, मतलब फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंडली ये कि जब आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे कि ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इस काम को मैंने करना ही करना है, सो वो होगी मेरी ज़िम्मेदारी, और उस वक्त मैं ज़िम्मेदार हो जाऊंगी। अब देखें, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया, मैंने आपको बताया आप ज़िम्मेदार कैसे बन सकते हैं, पर तीसरी चीज़ है प्लानिंग, यानी वसाइल और ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल, प्लानिंग है। पर आप अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? हमेशा याद रखिएगा, आपके पास ए के साथ बी प्लान भी होना चाहिए। नहीं समझे? मतलब ये है कि हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम देने चाहती हूँ, तो अब मेरे पास एक नहीं 2 पेन होने चाहिए, एक नहीं 2 मार्कर होने चाहिए, एक के साथ 2 स्केल होने चाहिए।
मतलब ये है कि ऐन मुमकिन है उस वक्त मेरा पेपर करते वक्त मेरा पेन गिर जाए, डेस्कों में चला जाए, या मैं ढूंढने में टाइम वेस्ट करूँगी तो पेपर का ही टाइम ज़ाया हो जाएगा। सो मैं जल्दी जल्दी दूसरा पेन निकाल के उस टाइम पे लिख लूँगी। या ऐसा नहीं भी होता तो ये भी हो सकता है कि ऐन मुमकिन है किसी बच्चे के पास उस वक्त पेन ना हो या कोई भी मसला हो जाए, तो मैं उस वक्त उस बच्चे को अपना एक्स्ट्रा पेन दे के, यानी कोई भी चीज़ जो मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं उसे दे के नेकी भी कमा सकती हूँ। यानी बहुत सारे फ़वायदे हैं उस चीज़ के, लेकिन आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी एक के साथ। हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस छोटे छोटे कामों की प्लानिंग करें, पर देखें हमेशा याद रखिएगा प्लानिंग होती ही छोटे छोटे कामों की है। अब देखें ना, अब मिसाल के तौर पे मामूली से मास्क की एग्जांपल ले लें। हम मास्क बाहर लगा के जाते हैं, क्या ही अच्छा अगर मेरे पास एक के साथ दूसरा मास्क मेरी पॉकेट में या पर्स में मौजूद हो, जब मुझे ज़रूरत हो, अगर मेरे एक मास्क की ऐन मुमकिन है यहाँ पे प्लास्टिक टूट जाए तो मैं दूसरा मास्क जल्दी से यूज़ कर सकती हूँ, या दूसरा कोई जिसके पास मास्क नहीं है उसे भी डिलीवर कर सकती हूँ मास्क। मतलब बहुत सारे फ़वायद हैं। अब देखें, यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ शेयर क्या करना चाहती हूँ। अब देखें जनाब, मिसाल के तौर पर आपने सुबह किसी मीटिंग में जाना है तो उससे पहले आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए। तो मैं कहूँगी कि एक नहीं बल्कि आपके 2 सूट प्रेस होने चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है सुबह जब मैं मीटिंग पे जाने का वक्त हो, मैंने वो ड्रेस पहन लिया हो और मैं नाश्ता करने लगूँ तो ऐन मुमकिन है चाय उस सूट पे गिर जाए। हो सकता है कि ब्रेकफास्ट से वो सूट गंदा हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद आप टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से दूसरा सूट निकालेंगे जो आपने प्रेस किया हुआ है और वो पहन लेंगे। उस वक्त आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा, क्योंकि आपके पास ए के साथ बी प्लान मौजूद है। इसी तरह अक्सर हम लोग बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग सोचते हैं चलो सुबह कपड़े इस्त्री करेंगे, अभी हिम्मत नहीं हो रही, अभी दिल नहीं कर रहा, टाइम नहीं है। एन मुमकिन है सुबह लाइट चली जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये आपकी प्लानिंग नहीं है। और ये भी बात है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात इस चीज़ में आती है कि आपने किसी चीज़ को कल पे नहीं छोड़ना, ये भी कामयाबी का असूल है। खैर ये तो मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको कहूँगी कि अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल रानी मान फातिमा पे सर्च करें तो इंशाल्लाह इस पे भी आपको वीडियो मिलेगी, वरना आप आई के बटन पर क्लिक करें तो मैंने इस पे मुकम्मल वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देखें। इंशाल्लाह उस वीडियो से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। मुझे उम्मीद है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, ज़िम्मेदारी के बारे में, और एक के साथ आपके पास बी प्लान होना चाहिए। प्लानिंग किस तरह आपकी अच्छी हो सकती है, तो आप इस पर ज़रूर अमल करें। और दूसरी ये कि वो कहते हैं कि आपने किसी को परखना है, किसी को पहचानना है तो उसके साथ सफ़र कीजिए। आप कुछ दिन उसके साथ रहें, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। तो जब आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आप ये देखिएगा कि वो क्या मैनेजमेंट को समझता है, वो मैनेजर है क्या, वो ज़िम्मेदार है क्या, वो प्लानिंग अच्छी करता है, या ए के साथ बी प्लान ज़रूर रखता है। अगर इन चारों सवालों का जवाब मस्बत है तो समझे वो इंसान कामयाब है। और दूसरी बात ये कि आप उसके साथ कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि कारोबार के लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी मैनेजमेंट, आपका ज़िम्मेदार होना, आपकी प्लानिंग ए के साथ बी प्लान। सो आप इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने फ्रेंड्स तक, कम से कम व्हाट्सएप पर 10 फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। जब लोग इस वीडियो को सुनेंगे, इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इस पर अमल करेंगे तो उसका सवाब जो है आपको भी मिलेगा। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।